हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर मैं आया हूं और आज विषय है यस और नो रीडिंग का, यानी कि आपके 5 सवालों के जवाब हां या ना में। आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की पहली पाइल है पाइल नंबर ए और दूसरी पाइल है पाइल नंबर बी। जी हां, ए और बी ये दोनों 2 हैं, आपके सामने हैं, एक तरह से कार्ड के रूप में भी हैं। तो आप 1 को या 2 को चूज कर सकते हैं या ए और बी को चूज कर सकते हैं, या आपके साथ रेजोनेट करेगी। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने 5 सवाल कहीं पर नोट कर लें, मोबाइल फोन के नोट्स में लिख लें या किसी नोटबुक पर लिख लें, यह आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। आज की रीडिंग के लिए दोनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पाइल नंबर ए को चूज किया था। अपने 5 सवालों के साथ आप तैयार हो जाइए। अब आपके 5 सवालों के सबसे पहले हम उत्तर निकालेंगे और फिर एक एक करके देखना शुरू करेंगे कि आंसर क्या है और उस आंसर के ऊपर टैरो आपके लिए गाइडेंस में क्या दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, नंबर 2, नंबर 3, 4 और नंबर 5। तो 5 आंसर्स हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। और अब हम लेते हैं टैरो की ट्रेडिशनल डेक और इससे हम निकालेंगे कि टैरो क्या गाइडेंस दे रहे हैं उस आंसर के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स में। क्वेश्चन 1 तैयार हो जाइए। क्वेश्चन 1 आपके लिए जो पहला आंसर मेरे पास अपीयर हुआ है यह है म्यूजिक। ये एक तरह की हाँ है, लेकिन ये कहता है कि चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में अगर आप ले जाना चाहते हैं या ले जाते हैं तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में सफलता मिल जाएगी। और अगर आपका सवाल ऐसा है जिसमें आपके करने जैसा कुछ नहीं है, आप एक ख्वाहिश कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ मेरे लिए हो जाएगी या नहीं, ये काम हो जाएगा या नहीं, तो उसका जो उत्तर यहाँ पर है ये एक तरह का हाँ है। और यस, आपका ये कार्य हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। ये समय बहुत ज़्यादा नहीं है, अकॉर्डिंग ही है और जस्टिफाइड है। आपके लिए जो यस कार्ड है मेरे पास अपीयर हुआ है यह है द लवर्स। यह है पॉजिटिव कार्ड, यस कार्ड नहीं, पॉजिटिव। और नो कार्ड यानी कि निगेटिव, यह है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स हमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन देता है, पहले वो हम समझ लें। कहता है कि अगर आप अपनी भावनाओं पर, ये जितना भी नेगेटिव है ना, ये भी आपके पक्ष में ही है, ऐसा नहीं आपके विरुद्ध चलेगा। सारा गाइडेंस आपके फेवर में। नेगेटिव कार्ड हमें इंफॉर्मेशन देता है कि अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते और समय से पहले कुछ मामलों में दूसरों के सामने खुलासा कर देते हैं तो आपकी अपने काम के प्रति पकड़ ढीली हो जाएगी और आपका लाभ नहीं हो पाएगा या काम नहीं हो पाएगा। अब पॉजिटिव कार्ड द लवर्स हमें कहता है कि आप अपने इस कार्य के प्रति जितने आशावान हैं उतने ही अपने कर्तव्य अगर हैं इसमें तो उसका पालन करिए। नैतिकता पूर्ण रहिए, शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करिए क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे कार्य को संपन्न किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ईश्वर की एक कृपा लगातार आपके इस कार्य के प्रति सकारात्मक रूप में आपके लिए बनी हुई है। अच्छा जी, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, तैयार हो जाइए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो अपीयर हुआ है यह है अबुंडेंस। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अबुंडेंस का कार्ड हमें जो इंफॉर्मेशन देता है वो
कि इस कार्य को लेकर के थोड़ी आशंकाएं हैं, यानी हाँ में थोड़ा आशंका है, थोड़ा डाउट है, लेकिन ये एक कंप्लीट नो नहीं है, ये डाउटफुल यस है, एक शंका के साथ हाँ है। यहां आपके लिए जो पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है यह है 7 ऑफ कॉइंस, और नेगेटिव कार्ड जो हमारे पास अपीयर हो रहा है यह है द हेर्मिट। नेगेटिव कार्ड से शुरू करेंगे। नेगेटिव कार्ड आपके लिए इसी क्वेश्चन के ऊपर सजेशन देता है कि अगर आप दूसरों के अनुसार इस कार्य में कुछ कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, किसी प्रकार की योजना परियोजना दूसरों के अकॉर्डिंग चल रही है या दूसरे लोगों पर डिपेंडेंसी चल रही है, तब फेलियर मिल सकता है। हेर्मिट कहता है कि तुम स्वयं में सक्षम हो अपने कार्यों को मैनेज करने के लिए, स्वयं को दिशा देने के लिए, इस कार्य को सही एंगल पर संपन्न करा ले जाने के लिए आपकी सक्षमता पूरी है। पॉजिटिव कार्ड, ये नेगेटिव कार्ड था जो कहता है कि ये नहीं करना, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं करनी। पॉजिटिव कार्ड कहता है अगर दूसरों पर डिपेंडेंसी इसने कहा दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं है, अब ये कहता है अगर दूसरों पर डिपेंडेंसी करनी भी है, किसी से सलाह लेनी भी है, किसी से कुछ बातचीत करनी है, कुछ समझना बूझना है भी, तो अंतिम निर्णय स्वयं का कर लीजिए, ये जरा मॉडिफाई कर लीजिए। दूसरा, सिचुएशन बिल्कुल आपकी पकड़ में है, आप अपने ऊपर जितना भरोसा करेंगे उतना लाभ मिलेगा, जितना आपका स्वयं के ऊपर डाउट होगा उतना नुकसान हो सकता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारे आज के तीसरे प्रश्न का जो उत्तर हमारे पास आया है यह है कार्ड मैनिफेस्टेशन। यह कहता है कि आप सोचें कि यह हो जाएगा, करें कि यह हो जाए, और देखिए कि हो जाता है। दो चीजें हैं, पहला सोचें कि हो जाए, दूसरा कर्म करें कि हो जाए। भाई कर्म भी करना पड़ेगा, और अगर कर्म करते हैं कि यह कार्य हो जाए तो कहता है तब हो जाएगा। अगर सोचें कि हो जाए और करें नहीं, कुछ बैठे रहें, तो नहीं होगा। सोचें भी ना और करें भी ना, तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब उत्तर आप समझ गए होंगे। आज हम पहले निगेटिव कार्ड लेते हैं। ये मेरे पास आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है 8 ऑफ कप्स। पॉजिटिव कार्ड से शुरू करेंगे, ये खुद ही डिसाइड करते हैं किससे शुरू करना है। इसके पहले जो है नेगेटिव से शुरू हुआ था। पॉजिटिव कार्ड कहता है एक समय में एक लक्ष्य, मल्टीटास्किंग नहीं। अगर आप इस कार्य के प्रति सजग हैं, सक्षम हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो स्वयं पर भरोसा रखिए और एकल बने रहिए, एक दिशावत बने रहिए, क्योंकि दिशा में आपका स्वयं का भटकाव चीजों को खराब कर देगा। नेगेटिव कार्ड कहता है खुद के प्रति क्षोभ, क्रोध, थोड़ा आसान भाषा बोल, खुद के साथ गुस्सा होना, खुद के अंदर की गिल्ट देखना, खुद में डाउटफुल होना, खुद अपने में एक नेगेटिव सेंस ले लेना और स्वयं को अपनी गलतियों के लिए कोसना समझ ही गए होंगे। अगर ये सब जारी रहा तो आप अनफॉर्चुनेटली मल्टीटास्किंग हो जाएंगे। भाई आप अपनी ही योजना पर डाउट करें, आपको लगेगा दूसरा प्लान भी कर लेते हैं। अगर आप स्वयं को कोस रहे हैं तो आप अपने ऊपर ही स्वयं में अक्षमता महसूस कर रहे हैं, फिर आप कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कहता स्वयं के साथ जरा सरल रहो, कार्य के प्रति और दूसरों के साथ कठोर रहो, क्योंकि कार्य के प्रति और दूसरों के साथ जो कठोरता है इसमें चीजें सफलता तक ले तो जाती हैं, लेकिन दूसरे के साथ जो कठोरता है उसे एक बैलेंस वे में बनाना है। अब एकदम सुपर डुपर कठोर नहीं हो जाना है, थोड़ा बैलेंस बना के रखना है, तब इस कार्य में संभावना बनेगी कि हो जाए। यानी यहां पर रीडिंग ये कह रही थी कि आपके कार्य में अगर आप टू द पॉइंट रहकर काम करते हैं तो संभव है कि ये यस हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास आया है ये है होप का जो कार्ड है ये एक प्रकार की ना है और एक प्रकार की हां है। डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे लेकर चलते हैं। होप का मतलब है आशा। आप आशा पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी। आप आशा में पॉजिटिव भी हो जाते हैं और निराश भी हो सकते हैं, तो डिपेंड आप पर करता है। हमारा पॉजिटिव कार्ड आज के लिए जो अपीयर हुआ है यह है 2 ऑफ स्वॉर्ड। हालांकि ये टैरो में एक नेगेटिव कार्ड माना जाता है, लेकिन आज ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेगेटिव कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। ये सुपर डुपर पॉजिटिव कार्ड है, आज ये नेगेटिव बताएगा। अब पहले नेगेटिव से शुरू करते हैं। नेगेटिव कार्ड 7 ऑफ कप्स कहता है कि तुम अपने ही अजम्पशंस की दुनिया में भटक करके फेलियर पाते हो तो तुम्हारी ही गलती है। हवा में महल बना रहे और वो गिर जा रहा।
टिक नहीं रहा तो गलती तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुमने नीचे के पिलर नहीं बनाए। ख्याली पुलाव बनाया, खाइएगा कैसे? चम्मच भी बनाइए ना ख्यालों में, चम्मच से खाइए। कहने का मतलब यहां है, ये कहता है कि तुम तुम्हारी सोच में ही जो उलझे हो और सोच में ही शुरू करके सोच में ही खत्म कर रहे हो, यही सब गड़बड़ है। लोग प्लान करते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे और ये हो जाएगा, और जब करने की बारी आती तो कुछ नहीं करते, तो फिर कुछ नहीं होता ना, पूरा प्लान खराब, किसी अर्थ का नहीं। तो ये कहता है नेगेटिव कार्ड कि अपने ही अजम्पशंस में, अपनी ही परिकल्पनाओं में घुल मिल करके खो नहीं जाना है, जरा ध्यान रखिए। अब पॉजिटिव कार्ड कहता है कि यह भी सच है कि आपके लिए संभावना, जो होप है, संभावना थोड़ी कमजोर हो गई है इस क्वेश्चन पर। कहता कोई बात नहीं, पॉजिटिव है, नेगेटिव कार्ड है लेकिन पॉजिटिव बताता है। कहता है कोई बात नहीं, संभावना कमजोर हो गई तो उस कमजोर संभावना पर चलेंगे। नदी पर से पुल है बना जो पार करने के लिए है, लेकिन कहता पुल हो गया जर्जर, हो गया पुराना, हिल डुल रहा है, कहीं कड़कड़ा भी रहा है और टूट भी सकता है। तो कहता फिर दौड़ने की क्या जरूरत है? अरे जरा धीरे 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 निकल जाओ, पार हो जाओगे। दैट मीन्स कि चीजें खराब हैं, होप कम हो गई है, फिर भी मार्ग बना हुआ है, बढ़िए और हो जाएगा। अब लेते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए आज का अंतिम प्रश्न, और उसका उत्तर हमारे पास अपीयर हुआ है फेरी स्पॉटिंग। फेरी स्पॉटिंग ये कार्ड हमें जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसमें कहता है कि जो आप चाहते हैं, यदि ये आपकी परिकल्पना है, एक विश है तो नहीं है, तो समझिए उत्तर है नो। लेकिन आप जो चाहते हैं वो एक प्लान है तो समझिए उत्तर है हाँ। आज का हमारा नेगेटिव कार्ड जो अपीयर हुआ है यह है 3 ऑफ कॉइंस। पॉजिटिव कार्ड जो अपीयर हुआ है यह है पेज ऑफ सोर्ड्स। पॉजिटिव से शुरू करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स कहता है कि अपने मन को कठोरता में नहीं ले जाना है, अपनी योजना पर बने रहना है और समय को व्यर्थ करने से स्वयं को बचाना है, तब मान के चलिए कार्य होगा संपन्न। अब नेगेटिव कार्ड कहता है कि जहां पर आप फंस जाएं इस मामले में, इस क्वेश्चन के मामले में, वहां आपको एक्सपर्ट्स की मदद लेने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप स्वयं को बुद्धिमान मानते और बनते हैं और दिखावा भी करते हैं तब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हाँ ये भी है कि चीजें आप मैनेज कर सकते हैं, आपके अंदर योग्यता है, लेकिन कभी कभी योग्य व्यक्तियों को भी सलाह की जरूरत पड़ती है, तो उस पर काम करिए। आप अपने कार्य को लेकर के आगे बढ़ें, अपने मन को मोटिवेट और पॉजिटिव रखें, संपन्न होने की संभावना बनी हुई है। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2 आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने बी को चुना था, तो मेरे बगल में देखिए तो बी की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके 5 सवालों के उत्तर आज क्या आते हैं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरे का उत्तर, चौथे का उत्तर और 5वें प्रश्न का उत्तर। तो 5 आंसर्स हमने निकाल लिए हैं फेरी ओरेकल से, यानी ओरेकल ऑफ द फेरीज जो हमारी ओरेकल डेक है उससे। अब लेते हैं ट्रेडिशनल टैरो और इससे जानेंगे कि हर हाँ या ना पर जो भी आएगा टैरो गाइड क्या कर रहे हैं हमें। सबसे पहले क्वेश्चन 1 तैयार हो जाइए। पाइल नंबर 2 क्वेश्चन 1 आंसर है मॉडरेशन। ये कहता है आपके सवाल को और ज्यादा व्यवस्थित करिए, प्रश्न में थोड़ा और भार लाइए, वजन लाइए, प्रश्न को और मॉडिफाई करिए, या इस तरह से समझिए कि आप जो चाहते हैं वस्तुतः वह नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा इंप्लीमेंट कर देते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो चीजें पॉजिटिवली हो जाएंगी। नेगेटिव कार्ड आज हमारे पास है 10 ऑफ कॉइंस और पॉजिटिव कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेगेटिव कार्ड कहता है कि बहुत ज्यादा उत्साह घातक होगा इस प्रश्न के उत्तर के मामले में, या इस प्रश्न के संपन्न होने के मामले में अति उत्साह से बचें और दूसरे लोगों को कम आंकने से भी बचें। नेगेटिव कार्ड इंफॉर्मेशन देता है। अब पॉजिटिव क्या कहता है? कहता है इस कार्य को यदि सच में संपन्न करना है तो प्रश्न को थोड़ा मॉडिफाई करो और तब देखोगे कि आपको आगे की राह खुली हुई दिख जाएगी, जो द्वार बंद है वो खुल जाएंगे। और जब द्वार खुल जाए तो दौड़ो मत, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो अपेयर हुआ है यह है लाइट। इसका सीधा है मतलब यस, ये एक हाँ है। नेगेटिव कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, हालांकि ये बड़ी पॉजिटिव होती है लेकिन आज नेगेटिव इंफॉर्मेशन देंगी। और पॉजिटिव कार्ड हमारे पास है द एम्प्रेस। नेगेटिव से शुरू करते हैं। नेगेटिव कार्ड क्वीन ऑफ कप्स इंफॉर्मेशन देती हैं कि आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा इस प्रश्न के मामले में, और अपने आप को अगर आलस से बचा लिया तब चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन याद ये भी रखिए कि उस चीज को हम आलस नहीं कहेंगे जहां पर आपका क्राइटेरिया ही नहीं बन रहा डिसीजन लेने का। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर डिसीजन पिताजी लेंगे, तो हम डिसीजन क्यों ले भाई? समझिए ना, कोई मामला है जिस पर भाई यहां पर तो ये निर्णय तो सरकार करेगी, हम काहे डिसीजन लें? हम डिसीजन देंगे भी क्यों? वो मत करिए, यानी दूसरे का काम नहीं करना है, इसको ध्यान रखिए। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि आप भावनाओं में बहकर चीजों को गड़बड़ कर सकते हैं, वो मत करिएगा। जबकि भावनाओं के सापेक्ष आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट भी उतना ही एक्टिव रहेगा, लेकिन अगर आपने भावनाओं को प्रायोरिटी दे दी तो प्रैक्टिकलनेस पीछे हट जाएगी। इसलिए भावनाओं को थोड़ा सा डाउन करिए, प्रैक्टिकल माइंडसेट आगे आएगा और आप इसमें जैसा सफलता चाहते हो वैसा मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है आस्क फॉर हेल्प। ये एक हाँ है लेकिन कंडीशनल। कंडीशनल कैसे? कहता है मदद के लिए देखो। भाई इस प्रश्न के मामले में आपको कोई मदद की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है मदद किसी व्यक्ति की हो, किसी योजना की हो, सिचुएशन की हो, किसी समय की हो, कि भाई अब जैसे किसी ने कहा कि हम आम खाना चाहते हैं, भाई आम का सीजन आएगा तो खाओगे। आस्क फॉर हेल्प मतलब फिर प्रकृति की हेल्प की जरूरत पड़ गई। अब यहां पर ये एक यस है लेकिन कंडीशनल। अब यहां एक और चीज है, आगे बढ़ने से पहले रीडिंग कहती है सबसे ज्यादा थर्ड नंबर के क्वेश्चन में जो आप लोगों ने नोट किए हैं उसमें मदद किसकी चाहिए, तो ये कहते हैं ईश्वर और ईश्वर के हस्तक्षेप या सहयोग की आवश्यकता है, तो वो मिलने की पॉसिबिलिटी है। नेगेटिव कार्ड आपके लिए सचमुच नेगेटिव आया है द टावर, जो सीधे ईश्वर से जुड़ा है। और पॉजिटिव कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। पहले नेगेटिव कार्ड कहता है कि इस क्वेश्चन के मामले में जहां आपको मदद की जरूरत है, थोड़ा सा कुछ हेल्प चाहिए, तो पहला इंफॉर्मेशन देता है टावर, कहता है जल्दबाजी मत करो। दूसरा, गलत इंसान को मत चुनो, भले कोई ना मिले। जरूरी नहीं ना कि भाई हमें मदद चाहिए, किसी से एडवाइस चाहिए, हमारे पास सही पर्सन नहीं तो हम किसी की भी एडवाइस ले लें अरे गहरे की, नहीं लेंगे, फिर छोड़ ही देंगे। और तीसरा, अगर चीजें खराब हुई तो स्वयं को ईश्वर की शरण में डाल दो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स पॉजिटिव ये कहता है इस मामले में जब आपको दूसरे के द्वारा, दूसरा मतलब चाहे वो ईश्वर हो या कोई हो, दूसरे के द्वारा एक सहायता की दरकार है, सहायता चाहिए, तब ये कार्य संपन्न हो जाएगा। उस मामले में सहायता जब तक नहीं मिल रही तब तक अपने लक्ष्य पर तो बने रहो, उससे मत हटो, ये पॉजिटिव कार्ड कहता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास है ये है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का कार्ड एक यस है। यह कहता है कि हाँ इस कार्य में सफलता की संभावना बनी है लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। ये जो थोड़ा समय है ये हर व्यक्ति के प्रश्न के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हो जाएगा, किसी का कुछ दिन, किसी का महीना, किसी का साल भी हो सकता है, और ये रीडिंग में आ रही है। नेगेटिव कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पॉजिटिव कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ कप्स। पॉजिटिव कार्ड से शुरू करते हैं। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि चीजें थोड़ा समय जरूर लगा रही हैं लेकिन तुम निराश क्यों होते हो, क्योंकि समय तो लगेगा, समय के बिना कार्य होगा भी नहीं, लेकिन जो निराशा मन में आती है उसे छोड़ो और देखो आशा कितनी और क्या है, और उस पॉजिटिविटी के साथ खुद को जोड़ दो। अब नेगेटिव कार्ड कहता है कि इस पूरे मामले में जल्दबाजी आपकी दुश्मन हो जाएगी, इसलिए जल्दबाजी से बचिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कार्य को करना ही बंद कर दें, कार्य को करें लेकिन जल्दबाजी से बचिए। और अगर जल्दबाजी से बचते हैं और नेगेटिव नहीं होते हैं तो सफलता ही सफलता मिलेगी। अब हम लेते हैं पाइल नंबर 2, आज का आखिरी प्रश्न। इसका जो उत्तर मेरे पास है ये है स्टार गेजिंग। ये कहता है इस पूरे मामले में सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, ये तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर्म करते हैं और ईश्वर आपको उस कर्म का क्या परिणाम देते हैं। दूसरा, अगर आप कोई विश या मैनिफेस्टेशन, जैसा कि रीडिंग में आ रहा है, कर रहे हैं इस 5वें प्रश्न में,
तो वो मैनिफेस्टेशन या वो आपकी चाहत के पूरा होने में अभी काफ़ी समय है, आपको पॉजिटिवली इंतजार करना होगा। हमारा निगेटिव कार्ड आज का है 7 ऑफ कप्स और पॉजिटिव कार्ड हमारे पास अपीयर हुआ है 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 7 आ गए हैं। निगेटिव कार्ड कहता है कि इस पूरे मामले में आपकी कल्पना आपको घुमा सकती है, आपके दिमाग को बौरा सकती है, परेशान कर सकती है, एक लूनाटिक सिचुएशन भी ला सकती है, इसलिए अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि व्यवधान और बाधाएं कितनी भी आए, मत भूलो कि तुम अपने लक्ष्य में जितना सधोगे उतना निखरोगे और उतनी सफलता प्राप्त करोगे। लेकिन लक्ष्य के ओर जब आप केंद्रित हैं तो ये बात जरा दूसरों को ना बताएं, अपने तक समेट और सहेज कर रखें ताकि सफलता केंद्रित हो सके। इस पर काम करिए तो सफलता मिल जाएगी। वैसे यहां पर 1 से 3 महीने का मिनिमम डिले आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी भी रीडिंग जो कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।